ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत के महान सूर्य की एक एक रश्मि को अनंत अनंत श्रद्धा के साथ नमन। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम। एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो ये अभियान, ये महायज्ञ हमने स्टार्ट किया है, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाए, विश्व के घर घर में व्यक्ति स्वस्थ रहे, तो ये एडवांस योग यूट्यूब चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुछ दिन पहले इसी चैनल पर पारस मुद्राओं का वीडियो अपलोड किया गया था। इस मुद्राओं को देखकर कर सैकड़ों लोग अच्छे हुए हैं और इस पारस मुद्रा का परचम पूरे विश्व में फैल रहा है और निरंतर लोग देखते हुए घुटनों के रोग से मुक्त होते रहेंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम हो, गर्दन की कोई समस्या हो, गर्दन का कोई दर्द हो, हम घर बैठे बिना दवा के, बिना गोलियों के, बिना इंजेक्शन के कैसे उसको स्वस्थ बना सकते हैं और दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। गर्दन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है जो सिर और शरीर को जोड़ता है। गर्दन सिर को संतुलित रखता है। गर्दन में 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 हड्डियां होती है। जब इन हड्डियों में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घिस जाती है, दब जाती है या कोई चोट लग जाती है तो अनेक तरह की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। किसी को गर्दन में दर्द होता है, किसी को चक्कर आता है, किसी के हाथ हिलते हैं, किसी को कंधे में दर्द होता है। विश्व में, इस संसार में 30 से 35 वर्ष के सभी कई व्यक्तियों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई। बैठने का सही तरीका नहीं, सोने का सही तरीका नहीं, लेटने का सही तरीका नहीं। इस कंप्यूटर की दुनिया में कई घंटों कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, जिससे गर्दन की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। इसका बचने का सरल उपाय, गद्देदार गादी का उपयोग न करें और बड़े बड़े तकिए न लगाएं। इसके साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं ऋषियों और मनुष्यों का दिया हुआ अद्भुत तोहफा, सूक्ष्म योग के द्वारा हम कैसे गर्दन के दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं प्रयोग। आप अच्छे ढंग से देखें, समझें, करें तो निश्चित तौर से आपको गर्दन के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। अब मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, सर्वाइकल मुद्रा। यह मुद्रा 2 आसनों में की जाती है। जो नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठकर करें और जो जमीन पर बैठ सकते हैं वो वज्रासन में करें। पहले वज्रासन लगाएं। वज्रासन लगाने के बाद मुट्ठी बंद करें, अंगूठा खुला रखें और बाहों को शरीर से सटा दें और दोनों मुट्ठियों को घुटनों के ऊपर थाई के भाग पर रखें। अंगूठे बाहर की ओर रहें, अंगूठे को बाहर की ओर खींचते रहें और एकदम सरलता से सीधे बैठें। गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे, भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। एक बार आप मुझे देखें, फिर मेरे साथ में कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, पहले पूरा श्वास भरें। अब ध्वनि स्टार्ट कर रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह देखें। स्टार्ट। ये एक बार ध्वनि हुई, ऐसी 10 बार करेंगे सभी। भरे श्वास,
भरे श्वास, भरे श्वास, स्टार्ट। ये मैंने आपको 5 बार बताई है, ऐसा हम 10 बार कर सकते हैं। ये दिन में कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए और एक एक बार में इसी तरह बैठते हुए 10 बार ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए। अब स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दूसरी मुद्रा बता रहा हूं। ये मुद्राएं सभी मेरुदंड से रिलेटेड है और ये मुद्रा करने से मेरुदंड में कोई भी तकलीफ होती है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी तकलीफ होती है तो दूर होती है। अब मैं दूसरी मुद्रा बता रहा हूं। मुट्ठी को अब खड़ी रखिए थाई के ऊपर, अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, बाह शरीर से स्पर्श करेगी, दोनों एकदम सरलता से सीधे बैठना है। इसमें भी 10 बार ओम की ध्वनि करेंगे। एक बार पहले आप मुझे देखिए, भरे श्वास, स्टार्ट। ओम। इस तरह आपको ओम की ध्वनि करना है। एक बार के प्रयोग में 10 बार करना है, लेकिन मैं आपको ट्रायल के लिए भी 5 बार बता रहा हूं। इसमें अंगूठों को ऊपर की ओर खींचते रहना है और शरीर का पोस्चर जैसा मैं बैठा हूं सरलता से सीधे बैठना है। अब जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उनको मैंने पहले बताया, वो कुर्सी पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो पुनः हम इसका प्रयोग करेंगे, ध्वनि करेंगे। भरे श्वास, स्टार्ट। भरे श्वास, स्टार्ट। भरे श्वास, स्टार्ट। लास्ट एक बार और, भरे श्वास, स्टार्ट। प्रयोग संपन्न। इस तरह एक बार में आप 10 बार ध्वनि कर सकते हैं। प्रयोग नंबर 1 में 10 बार महाप्राण ध्वनि, सेकंड में ओम की ध्वनि 10 बार कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं प्रयोग नंबर 3, जो गर्दन में जिन लोगों को बेल्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो इस मुद्रा के द्वारा बेल्ट भी निकाले जा सकते हैं। सरलता से सीधे बैठें, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, अंगुलियों के अगले पोरों को मिलाएं, हुक की तरह लोक लगाएं, राइट हाथ को ऊपर की ओर खींचें, लेफ्ट को नीचे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड से सिर कवर करते हुए हाथ को पीछे ले जाएं। 2 में गर्दन के पीछे दोनों हाथों को खींचे, विरोधी दिशा में खींचें। श्वास को भीतर रोक दें, कुंभक करें। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, बिल्कुल जबरदस्ती ना करें, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। अब श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को नीचे की ओर लाएं और फिर रिलैक्स। 4 के क्रम में चलेंगे। अब एक बार और, 1, 2, 3, 4। एक बार और, 1,
ऐसा हम कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए। मैं 3 बार आपको बता रहा हूं। अब उल्टी दिशा में, अब लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट नीचे रहेगा। अंगुलियों के अगले पोरों को मिलाएं, हुक की तरह लोक लगाएं, लेफ्ट को ऊपर की ओर खींचें, राइट को नीचे की ओर खींचें। 3 तक हम खींची हुई मुद्रा में करेंगे, 4 में रिलैक्स। 1, राइट हैंड ऊपर सिर कवर करते हुए, 2 गर्दन के पीछे, श्वास को रोक दें, खींचे हाथों को विरुद्ध दिशा में, 3 श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड नीचे, 4 रिलैक्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस तरह हम तीसरा प्रयोग नंबर 3 दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। एक बार में 10 बार करें। कोई भी जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ें, क्योंकि एक दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अभ्यास से आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं गर्दन के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए एक मुद्रा, वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, देखिए यहाँ एक हड्डी है, यहां पर लगाएं, अंगूठे से ऊपर प्रेशर, दोनों हाथों से। इसको कहते हैं वायु मुद्रा। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और जॉइंट्स में जो भी तकलीफ हो, यह मुद्रा करने से दूर होती है। यह मुद्रा करने के बाद ऐसे बैठिए आप, और इसके साथ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। राम मंत्र का उच्चारण करेंगे, इसी मुद्रा में बैठेंगे। राम 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 राम। इस तरह 5 मिनट तक मंत्र का उच्चारण करें और 10 से 15 मिनट इस मुद्रा में बैठिए। आधा घंटा भी बैठ सकते हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार। अब मैं आपको आगे वाला प्रयोग बताने जा रहा हूं। गर्दन में अकड़न हो, जकड़न हो, कटकट की आवाजें आती हो, तो इसी मुद्रा में, जो ये वायु मुद्रा मैंने आपको बताई है, इस हाथ को उल्टा कर दीजिए। यहां पर वात नाड़ी है, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर करिए। यहां पर अंगूठा रखिए और हाथ को उल्टा कर दीजिए, फिर चारों उंगलियां पीछे की ओर, तो ये वात नाड़ी में लोक लग जाता है। अब हाथ सीधा, इसको कलाई से गोलाकार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाइए। अब आप स्वयं अनुभव करेंगे, यहाँ कटकट की आवाजें आएगी आपको हड्डियों में। अब उल्टी दिशा में, इससे वायु संबंधी गर्दन में कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे दूर हो जाती है। यही प्रयोग फिर लेफ्ट हैंड से करें। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, अंगूठे से दबाव, अंगूठा, राइट हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियों से लोक लगाइए। ये देखिए बीच वाली जो उंगलियां है दोनों, उसके बीच से यहाँ पे अंगूठा रखना है कलाई के जॉइंट पर, फिर पीछे की ओर। अब इसको गोलाकार घुमाइए, स्लोली स्लोली, कोई भी जल्दबाजी ना करें, अपनी शक्ति के अनुसार करें। उल्टी दिशा में, संपन्न। अब मैं आगे का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। इससे कई प्रयोग हैं, ऐसी कई विधाएं हैं, ऐसी कलाएं हैं जो हमारे ऋषि और मनीषियों की देन है। इनको करने से जिस बीमारी से रिलेटेड गर्दन संबंधी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। उसको करने की जरूरत है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करिए और कलाई से गोल गोल घुमाइए। उल्टी दिशा में, अब दोनों हाथों को मिला दीजिए, मुट्ठियों को मिलाइए। अब गोल गोल घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में,
संपन्न। यह प्रयोग करते समय यदि आपको थकान आ जाए तो 1 मिनट बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, दोनों थाई पर रख दें हाथों को और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, पूरी बॉडी को एकदम लूज ढीला छोड़ें, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। अनुभव करें शरीर का एक एक पार्ट रिलैक्स होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। दो या 3 बार लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब पुनः इतना करने के बाद हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और पुनः हम आगे वाले प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको गर्दन के लिए कुछ अद्भुत प्रयोग बताए हैं। ये पेटेंट कैप्सूल की तरह है। यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं आपको गर्दन के दर्द में अच्छी राहत मिलेगी, गर्दन की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये गर्दन की प्रॉब्लम के लिए आज इस YouTube चैनल पर हमने आपको बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है और आज इसको आजमा के आप गर्दन के दर्दों से छुटकारा पाइए। हम इसी वीडियो से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड दूसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जिससे आप अच्छा लाभ उठा सके और गर्दन की प्रॉब्लम से, नेक की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सके। उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको रोज नई नई चीजें मिलने वाली है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य में और सुंदरता ला सकते हैं। आप अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में और जितना आपका नेटवर्क है, सर्किल है, उन सब में उन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी भावना के साथ ओम